देश में सिर्फ मोदी की दाढ़ी बढ़ती जा रही है। मोदी के दिमाग के साथ कुछ दिक्कत है। ऐसा लगता है मोदी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। तो दोस्तों, आज हो गई है 26 अप्रैल और जो फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी कोरोना के मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार को पूरी तरीके से विफल मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। देश को मजबूत सरकार चाहिए, मैं तो वापस चाय की दुकान खोल लूंगा, अपने पुराने ट्वीट पर घिर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। प्रधानमंत्री मोदी को विरोधी उनके एक पुराने ट्वीट पर लगातार घेर रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका यह ट्वीट 2014 का है, तब वह प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में थे। उन्होंने तत्कालीन यूपीए सरकार को निशाने पर लेते हुए एक ट्वीट किया था। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि भारत को एक मजबूत सरकार की जरूरत है, मोदी की बात नहीं है, मैं वापस जाकर के चाय का स्टॉल भी खोल सकता हूं, लेकिन देश और पीड़ा नहीं झेल सकता है। इस ट्वीट को अब निकाल कर लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का वक्त आ चुका है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, ट्विटर पर हैशटैग रिजाइन मोदी भी जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। देश में कोरोना महामारी के विभत्स रूप और इससे निपटने में बद इंतजामी के चलते मोदी सरकार की काफी लगातार किरकिरी हो रही है। एक ट्विटर यूजर ने कहा, इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलेगा मोदी जी, जल्द से जल्द इस्तीफा दीजिए और नाले की गैस से सिलेंडर भर करके चाय बेचिए। दोस्तों, ये यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। क्या आप लोग हैशटैग रिजाइन मोदी का समर्थन करते हैं या नहीं? अपनी राय हाँ या ना में जरूर बता सकते हैं। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। हरियाणा के हिसार में बोले राकेश टिकैत, अगर मांगे नहीं मानी गई तो 5 साल तक चलेगा किसान आंदोलन। देश में कोरोना संकट के बीच भी चल रहे किसान आंदोलन को 5 महीने से भी अधिक का वक्त हो चुका है। महामारी के इस दौर में भी किसान अपनी मांगों से बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम किसान आंदोलन को अगले 5 साल तक भी जारी रख सकते हैं। हरियाणा के हिसार में मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने किसानों से आग्रह किया है कि इस आंदोलन को अपने नियमित जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आगे आप लोगों को बताते चले, राकेश टिकैत ने कहा है कि हमारा आंदोलन पिछले 5 महीने से लगातार चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी मांगों को अभी तक नहीं माना है। अगर वो 5 साल तक सरकार चला सकते हैं तो हम भी अपने आंदोलन को अगले 5 साल तक जारी रख सकते हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी ये आंदोलन जारी रहेगा। और अगर केंद्र सरकार ने जबरदस्ती किसानों को हटाने की कोशिश की तो केंद्र सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह यहाँ पर 2 टूक कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। दोस्तों, अगर आप लोग भी खुलकर के किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। स्वर्ग बनाने का सपना दिखा करके नरक बना दिया है, मोदी ने देश को शमशान और कब्रिस्तान में बदल दिया। ये यहाँ पर जोरदार हमला केंद्र सरकार पर शिवसेना ने बोला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट में आने वाला सबसे पहला राज्य है, जहां पर हालात को खराब देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में अब तक लाखों लोग इस खतरनाक संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। हर दिन राज्य में हजारों लोग मर रहे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के भी कई अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी के चलते हालात काफी चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर के केंद्र सरकार से अपील भी कर चुके हैं, जिस पर अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। तो वहीं अब महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। शिवसेना ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने देश में चल रही चुनावी रैलियों और हरिद्वार में हुए महाकुंभ मेले को लेकर के समय रहते कड़े निर्देश दिए होते तो आज देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति इस तरह से भयावह नहीं बनी होती। तो वहीं शिवसेना ने मोदी सरकार से पूछा है कि दिल्ली में जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले लोगों का जिम्मेदार आखिर कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथियों ने इस देश को स्वर्ग बनाने की बात कही थी, आज हमें सिर्फ शमशान और कब्रिस्तान नजर आ रहे हैं।
क्या यह नरक है? ये यहाँ पर जोरदार हमला देख सकते हैं। शिवसेना ने बोला है प्रधानमंत्री मोदी पर। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। आपदा के बीच में 2 साल का जश्न मनाने की तैयारी में केंद्र की मोदी सरकार। महीने भर तक सरकारी गुणगान करते लेख छापेंगे अखबार। आप लोगों को बताते चलें देश भयंकर संकट के दौर से दो चार है, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस काल में भी अपनी कथित उपलब्धियों को गिनाते हुए सरकार के 2 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में सभी मंत्रालयों को यहां पर पत्र भेजा गया है। देख सकते हैं कि एक तरफ कोरोना ने देश भर में तांडव मचा रखा है, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपदा के बीच में 2 साल सरकार के पूरे होने का यहां पर जश्न मनाने की तैयारी में है केंद्र की मोदी सरकार। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कोरोना को लेकर के निर्मला सीतारमण के पति ने सरकार पर खड़े किए हैं कई सवाल। आप लोगों को बताते चलें भारत में कोरोना वायरस ने कहर बरपाया हुआ है। इस कोरोना की दूसरी लहर से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। देश में इसकी वजह से प्रतिदिन हजारों लोगों की जान जा रही है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस और संक्रमित लोगों की कतारें, शमशान घाटों में एक साथ दर्जनों चिताएं, एक बेड पर कई मरीजों की तस्वीरों से पूरे देश को हिला करके रख दिया है। लेकिन हमारे सियासी और धार्मिक नेताओं को इसकी कोई भी परवाह नहीं है। सियासी पार्टियों के लिए चुनाव जरूरी है। उन्होंने कहा है कि सियासी पार्टियों के लिए चुनाव जरूरी है और धार्मिक नेताओं के लिए उनकी धार्मिक पहचान, पब्लिक हेल्थ, लोगों का जीवन इनके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। हमारे टेलीविजन दिखाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और विपक्षी नेताओं की चुनावी रैलियों के लिए हजारों की भीड़ जुटाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि लोगों की परवाह किए बिना कुंभ मेले के शाही स्नान के लिए लाखों लोग जुटते थे। जब वहां पर स्थिति बिगड़ने लगी तो धार्मिक नेताओं के बयान आते हैं कि अब कुंभ मेले को सांकेतिक ही रखा जाए। देख सकते हैं दोस्तों, देश भर में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके कोरोना को लेकर के निर्मला सीतारमण के पति ने केंद्र की मोदी सरकार पर खड़े किए हैं कई सवाल। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। लोगों की रुचि कोविड की बात में है, ना कि मन की बात में। ये यहां पर कहना है ममता बनर्जी का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि लोगों की रुचि अब प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में नहीं है, बल्कि इसकी जगह वे कोविड की बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि महामारी में ऑक्सीजन और टीके की कमी की वजह से जीवन मुश्किल हो गया है। आप लोगों को बताते चले प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की, जिसके बाद लगातार विपक्ष यहां पर उन पर हमलावर है और सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री मोदी को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। तो वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने कहा है कि मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस समय बंगाल पर कब्जा करने की योजना बनाने में व्यस्त थे, जब कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। पीएम मोदी की मन की बात पर भड़के राहुल गांधी, बोले अब जन की बात करना ज्यादा अहम है। आप लोगों को बताते चले देश में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल चुका है। कोरोना मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि इलाज के लिए अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। लोगों को ऑक्सीजन, बेड समेत कई अन्य मेडिकल सुविधाओं की कमी होने लगी है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की है, तो वहीं पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद कांग्रेस ने इस पर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से राजनीतिक काम छोड़ करके लोगों की मदद करने की अपील की है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, सिस्टम फेल है, इसलिए ये जनहित की बात करना जरूरी है। इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है। अपने कांग्रेस साथियों से विनती है कि सारे राजनीतिक काम छोड़ करके सिर्फ जन सहायता करें और हर तरह से देशवासियों का दुख दूर करें। कांग्रेस परिवार का यही धर्म है। ये यहाँ पर ट्वीट किया है राहुल गांधी ने और घेरा है मोदी सरकार को। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रियंका गांधी ने पूछा, इस संकट के समय जनता से झूठ बोलने की सजा आखिर क्या होनी चाहिए। आप लोगों को बताते चले ऑक्सीजन के भरपूर भंडारण के उत्तर प्रदेश सरकार के दावे का मखौल उड़ाते हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि संकट की घड़ी में जनता से झूठ बोलने की क्या सजा होनी चाहिए। आप लोगों को बताते चले प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि संकट के समय जनता से झूठ बोलने की आखिर क्या सजा होनी चाहिए। जरा खुद को उन मरीजों की जगह रख करके देखिए जिनको कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से दाखिला नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन कम है, मरीज ले जाओ। संवेदनहीन सरकार ही ऐसा वक्तव्य देगी।
गौरतलब है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में ऑक्सीजन और जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई भी कमी नहीं है और अस्पतालों को कोविड मरीजों को तत्काल भर्ती करना चाहिए। इसी पूरे मामले को लेकर के योगी सरकार अब आ चुकी है विपक्षी दलों के निशाने पर, क्योंकि यहां पर जो दावा योगी आदित्यनाथ ने किया है उसके बिल्कुल ही उलट हालात है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का बड़ा ऐलान, कहा हर नागरिक को वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी। आप लोगों को बताते चलें, देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने निकल के आ रहे हैं। संकट की इस घड़ी में राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र के हर नागरिक को कोरोना का टीका मुफ्त लगाया जाएगा और उस पर आने वाला खर्च सरकार खुद ही उठाएगी। यह जानकारी महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने दी है। उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि राज्य में 18 से 45 साल के लोगों को कोरोना का टीका बिल्कुल ही मुफ्त लगाया जाएगा। ये यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है महाराष्ट्र से। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। कोविड से जूझ रहे भारत के लिए यूरोपीय संघ जर्मनी आगे बढ़ाया है मदद का हाथ। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बुरी तरह से प्रभावित भारत से मदद की अपील पर दुनिया भर से सहायता के प्रस्ताव अब आने लगे हैं। इसी कड़ी में यूरोपीय संघ जर्मनी और इजराइल ने कोविड की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई में भारत को मदद देने का वादा किया है। दरअसल आप लोगों को बताते चले, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद ट्वीट करके अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है, जिस पर दुनिया भर के नेता मदद का यहां पर वादा कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, केंद्र के कहने पर सरकार की आलोचना करने वाले ट्वीट हटाए गए। आप लोगों को बताते चलें, ट्विटर ने केंद्र सरकार के कहने पर ऐसे कई ट्वीट यहां पर हटा दिए हैं जिनमें कोरोना संभालने में सरकार की आलोचना की गई थी। इसमें कई राजनीतिक दल, एक्टर व पत्रकार के ट्वीट शामिल हैं। सरकार ने ट्विटर से कहा था कि ये ट्वीट फेक न्यूज हैं और गलत जानकारी फैला रहे हैं। खबर के अनुसार ट्विटर ने पश्चिम बंगाल के मंत्री मलय घटक, तो वहीं कांग्रेस के सांसद रेवंत रेड्डी, अभिनेता विनीत व फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी व अविनाश दास के ट्वीट डिलीट कर दिए गए हैं। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।